दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। यह वीडियो लेक्चर 4 नंबर का है साथियों। यह चौथा वीडियो है मेरा साथियों। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उस वाले वीडियो में परिमेय संख्या तक वीडियो हमने क्या किया, बनाया है। आइए साथियों, हम परिमेय संख्या के बाद वाला शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जान लेंगे जो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं परिमेय संख्या के बारे में। साथियों, आखिर परिमेय संख्या होती कौन है? साथियों, आपको पता होनी चाहिए कि संख्याएं जिसे P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाता है, जहां P व Q एक पूर्णांक संख्या हो। P और Q क्या हो? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए साथियों, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए साथियों? 0। अगर एग्जाम्पल की बात करें साथियों, उदाहरण की बात करें, हम उदाहरण में लिख सकते हैं साथियों, जैसे में एग्जाम्पल में देखिए। एग्जाम्पल साथियों, करड़ी में 4 एक परिमेय संख्या है। जो करड़ी से बाहर निकल जाएगा परिमेय संख्या होगा, जो करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा साथियों। जैसे कि बात करें 1.2, ये भी हमारा कौन संख्या? परिमेय संख्या होगा साथियों। 0 भी एक परिमेय संख्या है, 1 भी एक परिमेय संख्या, -7/2 भी एक परिमेय संख्या है, 16/19 भी एक परिमेय संख्या है साथियों। 1 ध्यान दीजिएगा, 1.737373 डैश 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 डैश, ये भी साथियों एक परिमेय संख्या होती है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूछ सकता है, एक बहुविकल्पिक प्रश्न बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है साथियों। थोड़ा सा कंफ्यूजन जो होगा साथियों, मैं आपको दूर करने वाला हूं इस वाले वीडियो में। एक बता रहे हैं, देखिएगा गौर से। दशमलव संख्याएं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर साथियों। डेसिमल नंबर आपको पता होनी चाहिए, डेसिमल नंबर। चलिए देखिए इसके बारे में। साथियों, जो दशमलव संख्या होता है ये 2 प्रकार का होता है। कैसे देखेंगे आप? एक होता है शांत। क्या होता है? शांत। शांत होता है। एक क्या होता है साथियों? अशांत। अशांत, अशांत, ध्यान दीजिएगा। शांत का मतलब साथियों होता है, शांत को हम एक शब्द में और समझ सकते हैं। शांत को हम एक शब्द में और समझ सकते हैं, खत्म होने वाली संख्या। क्या कर सकते हैं? खत्म होने वाली संख्या। होने वाली, खत्म होने वाली। खत्म होने का मतलब साथियों होता है जैसे कि 0.25 या खत्म होने वाली हो, फिक्स है 0.5 के ना आगे ना पीछे कोई और अंक नहीं होगा। जैसे 1.732, ये भी साथियों खत्म होने वाली संख्या है। और जितनी भी खत्म होने वाली संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्या को मतलब जो इस रूप में होता है साथियों, इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसको कौन संख्या बोल सकते हैं साथियों? परिमेय संख्या। गौर से देखिएगा, परिमेय संख्या। बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल इसमें बनता है। अब देखिए अशांत वाला, अशांत को हम क्या सकते हैं? नौ खत्म होने वाली, नौ खत्म होने वाली, नौ खत्म होने वाली संख्या, नौ खत्म होने वाली। अब साथियों इसमें नौ खत्म होने वाली में 2 प्रकार की आती है साथियों। इसमें नौ खत्म होने वाले में 2 प्रकार की संख्या आ जाएगी। एक होता है साथियों रिक्रिम, रिक्रिम, नॉन रिक्रिंग, नॉन रिक्रिंग, नॉन रिक्रिंग। इसको बोलते हैं साथियों दोहराने वाली संख्या। दोहराने, दोहराने वाली संख्या हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगी साथियों ना दोहराने वाली संख्या, ना दोहराने वाली संख्या, ना दोहराने वाली संख्या। देखिए दोहराने वाली जितनी भी संख्या होगी, जैसे 0.73737373 डैश 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 इनफाइनाइट तक, या साथियों इसको बोलेंगे हम क्या? परिमेय संख्या बोलेंगे। देखिए इसको हम बोलते हैं दोहराने वाली संख्या। अब कहें 0.7373737373, इसके बाद क्या आएगा? तो आप बता सकते हो कि 73 ही आएगा, 73 ही आएगा। ये दोहराने वाली संख्या है, रिकरिंग नंबर है साथियों।
लेकिन यह समाप्त नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, इसमें देखिए खत्म हो गई है। इसको भी साथियों अब देखिए 0.7, 6, 8, 9, 9, 9, 9, ये भी साथियों दोहराने वाली संख्या की श्रेणी में आएगा। इसको हम यानी इन सबों को साथियों हम बोलेंगे परिमेय संख्या। ये भी सब कौन संख्या आएगी? परिमेय संख्या होती है। ये भी साथियों कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब 9 दोहराने वाली संख्या जैसे कि बात करें 0.7, 3, 2, 8, 9, 0, 1, 6 देखिए दोहरा रही है इसमें, देखिए दोहरा नहीं रही है इसको, तो साथियों इसको अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आएगा। जैसे 0.2, 3, 6, 8, 9, 3, 7, 0, 8, 1 ये सारी साथियों क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होंगी। बात समझ में आ गई? आ गया। उम्मीद करते हैं साथियों यह मेरी बात जो बताएं हैं इसको आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। आइए साथियों अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अब सीखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जानेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए संख्याएं जिसे P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाता है। जो P अपान Q के रूप में हम प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे जिन संख्याओं को, उसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे साथियों। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है साथियों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, पाई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान होता है साथियों ध्यान दीजिएगा 3.1419265 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाता है साथियों। इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। साथियों करड़ी में 3 भी अपरिमेय संख्या होता है, करड़ी में 3 भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि करड़ी में 3 का मान होता है 1.7320508075 डैश 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 ज्यादा साथियों इनफाइनाइट तक जाता है। ये भी साथियों अपरिमेय संख्या होगा। बात समझिए। एक होता है गोल्डन रेशियो जिसको हम फाइव बोलते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5, और इसको एक नाम होता है गोल्डन रेशियो साथियों। इसका मान होता है 1.618033988 डैश डैश डैश। ये भी हमारा प्यारे साथियों अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। देखिए ये संख्याएं जो हैं आसान अनावर्ती दशमलव प्रसाद में आती हैं, क्योंकि यह दोहराने वाली संख्या तो है, या इसको हम दोहराने वाली संख्या बोल सकते हैं साथियों, लेकिन एक समान अंक की आवृत्ति नहीं हो रही है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा साथियों। जैसे हम कह सकते हैं कर्णिम 5 भी एक अपरिमेय संख्या होता है साथियों, क्योंकि कर्णिम 5 का मान जो निकालेंगे वह कभी पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। ठीक ना? 1/7 भी हमारा क्या साथियों? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? 7 करणी में 5 भी हमारा अपरिमेय संख्या है। 5 अगर पाई कहीं लिखा है ये भी अपरिमेय संख्या, यानी पाई जिस किसी अंक या संख्या के साथ लग जाता है या जिस किसी भिन्न के साथ लगा देते हैं, जैसे बात करें 7/3 पाई, ये भी अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आ जाएगी। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई। एक बात और ध्यान देना है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए एक बात और ध्यान लीजिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा, नोट में आप इसको याद रखेंगे। जितनी भी हमारी वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार आसान तो असमान आवर्ती, यानी कि आसान अनावर्ती दशमलव का हो, अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आता है। उम्मीद है साथियों कि परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें। यह वीडियो जो बन रहा है फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड यूपी डीएलएड की दृष्टि से बनाई जा रही है। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इस चैनल पे कराया जाएगा साथियों। अब आइए प्यारे साथियों, हम परिमेय संख्या पे हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, अब हम प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको बताते हैं। अब हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वस्तुओं को गिनने के काम में आने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे धन पूर्णांक भी कहते हैं तथा n से प्रदर्शित करते हैं। यह परिभाषा किनके अनुसार है? पाइनोस के अनुसार है। साथियों यह परिभाषा किसके अनुसार है? पाइनोस के अनुसार है।
साथियों जो प्राकृतिक संख्या होती है टूटी फूटी अंक नहीं होती है। टूटी फूटी अंक का मतलब जैसे 1.73 या प्राकृतिक संख्या का श्रेणी में हम इसे नहीं रख पाएंगे, या प्राकृतिक संख्या का श्रेणी में इसको हम नहीं रख सकते हैं। टूटी फूटी अंक बोलेंगे तो यह टूटा फूटा अंक की नहीं है, यानी वस्तुओं को गिनने के काम में आने वाली संख्या को। मान लीजिए साथियों थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ सामग्रियां हैं, जैसे इतनी सामग्री है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास है मान लीजिए कुछ वस्तु हैं, हम कहेंगे इसको गिनती शुरू कीजिए, गिनिए। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? इसको उठाएंगे, कहेंगे एक। गिनती कहाँ शुरू करेंगे? वस्तुओं को कहाँ से काउंट करेंगे? एक ही ना बोलेंगे कि -1 बोलेंगे? नहीं ना, एक बोलेंगे। 1 2 3 4 इसी प्रकार से गिनेंगे। मान लीजिए वस्तुओं को आपको गिनना तो इसी प्रकार से नहीं गिनेंगे, तो जहां से मतलब शुरू करेंगे गिनना यानी 1 से, कहाँ तक, कब तक वस्तु को गिनेंगे? जब तक कि वस्तु खत्म ना हो जाए। तो वही बता सकते हैं साथियों कि वस्तुओं को गिनने के काम में आने वाली संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे धन पूर्णांक भी कहते हैं साथियों। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। यह परिभाषा जर्मन गणितज्ञ पाइनोस महोदय के अनुसार है। एन बराबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टूटी फूटी अंक नहीं है, इसमें पूरा पूरा है। इसे धनात्मक पूर्णांक इसलिए बोलते हैं। धन पूर्णांक बोलिए चाहे धनात्मक पूर्णांक बोलिए साथियों, दोनों बात एक ही है। इसमें एक सबसे मजेदार क्वेश्चन पूछता है साथियों। मान लीजिए कोई पूछ सकता है आपसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? आप बोलेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है साथियों? एक होती, एक, वन एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? एक होती है। एक को हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। साथियों कोई पूछ दिया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो किसको बताएंगे? तो जरा सोचिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, थोड़ा सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। साथियों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते, डाटा अपर्याप्त है। इतना डाटा कि इसमें से खोज ही नहीं पाएंगे साथियों। हम कह सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को आप ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरी बात साथियों, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। जितनी आपकी दुनिया में प्राकृतिक संख्या दिखे सब परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। यह रहा साथियों प्राकृतिक संख्या के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्राकृतिक संख्या आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होता। आइए साथियों हम अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्याएं देखिए जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। शून्य सहित समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। देखिए प्राकृतिक संख्या के समूह में सबसे आगे, सबसे पहले स्थान पे यदि 0 को हम सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त समूह को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए साथियों, देखिए पूर्ण संख्या को साथियों हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। होल नंबर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 0 1, देखिए 0 से शुरू हुआ और उसके बाद 1 2 3 कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं शून्य सहित समस्त प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डाय 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 डाय, ये कौन संख्या है पारे साथियों? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या था केवल उसमें शून्य की कमी थी, इसलिए उसको पूर्ण संख्या नहीं बोलते थे। जैसे नाम वैसे काम है साथियों। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या को हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इतनी सी तो बात है पूर्ण संख्या के बारे में साथियों। उम्मीद है साथियों कि यह पूर्ण संख्या भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया है। आइए अब हम लेते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर्स,
इंटीजर्स नंबर्स, साथियों इंटीजर नंबर्स, इसके बारे में जानेंगे। जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक एवं धनात्मक रूप में व्यक्त करके शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो यह समूह पूर्णांक कहलाता है। बात को समझिए, जब प्राकृतिक संख्या को हम ऋणात्मक के रूप में भी लिख दें और धनात्मक के रूप में भी लिख दें, साथ साथ में जीरो को भी साथ में सम्मिलित कर देते हैं, तो इसी को कहते हैं पूर्णांक। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 0, 1, 2, 3, 4, डैश 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं आप। इसको हम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। धनात्मक पूर्णांक किसे बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या को ही बोलते हैं। अब -1, -2, -3, -4 या ऋण पूर्णांक है साथियों, ये भी हमारा क्या है, डैश 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 हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ से 1 से लगाई इधर, इसको हम क्या बोलेंगे साथियों, क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक बोलेंगे, धन पूर्णांक बोलेंगे। तो यह हमारा प्राकृतिक संख्या की नहीं है, इसी में प्राकृतिक संख्या नाम है। देखिए यहाँ से इधर वाला संख्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, 1, 2, 3 है, लेकिन किसमें है, नेगेटिव में है, ऋणात्मक में है, इसे हम इसको क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, यह हमारे पास क्या, ऋण पूर्णांक हम कह सकते हैं। दूसरे भाषा में भी हम पूर्णांक का डिफिनेशन दे सकते हैं दूसरे भाषा में, क्या, समस्त धनात्मक संख्या तथा समस्त ऋणात्मक संख्या साथ साथ में जीरो भी इंक्लूड कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, इसी को हम बोलते हैं प्यारे साथियों पूर्णांक। उम्मीद है साथियों आपको पूर्णांक अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो बताया जाएगा सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बेहतरीन चर्चा होगा साथियों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।